नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने हैं। यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसे चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का माहौल हमेशा शानदार रहता है और आज भी स्टेडियम पीले रंग की जर्सी पहने चेन्नई के फैन से भरा हुआ है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रशंसक भी कम नहीं हैं, जो अपने लाल और काले रंग के साथ अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दोनों ने अपने पिछले मैच जीते हैं और जीत की लय को बरकरार रखना चाहते हैं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये निर्णय चेपॉक की पिच को देखते हुए लिया गया, जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार होती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी को आसान बनाती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की। दोनों ने पावर प्ले में तेज शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा छूट नहीं दी। पहले ओवर में खलील अहमद ने सॉल्ट को चौके लगाने का मौका दिया, लेकिन जल्द ही चेन्नई ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। पांचवें ओवर में एक बड़ा क्षण आया जब नूर अहमद की गेंद पर एमएस धोनी ने अपनी बिजली जैसी तेज स्टंपिंग से सॉल्ट को पवेलियन भेज दिया। सॉल्ट ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन उनकी पारी यहीं खत्म हुई। इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स, जो उनके ट्रेडमार्क हैं। दूसरी छोर से रजत पाटीदार ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 10 ओवरों के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन था, लेकिन 12वें ओवर में नूर अहमद ने एक बार फिर कमाल दिखाया और कोहली को आउट कर दिया। कोहली 30 गेंदों में 31 रन बनाकर लौटे, जिसमें 3 चौके शामिल थे। यहां से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी को कप्तान रजत पाटीदार ने पूरी तरह से अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ शानदार शॉट्स खेले। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने मैदान के चारों ओर रन बटोरे और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 14वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन हो गया था। पाटीदार ने यहां से अपनी पारी को और तेज किया और मात्र 32 गेंदों में 51 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वो बड़े शॉट्स खेलने के मूड में दिख रहे थे और लग रहा था कि आरसीबी एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन जैसे ही वे बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, चेन्नई के युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने उन्हें आउट कर दिया। पथिराना ने इस मैच में वापसी की थी और उनकी अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन और गति ने आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान किया। पाटीदार ने 40 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। पाटीदार के आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी में फंसकर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने तेजी से रन बटोरे। उन्होंने मात्र 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के और 1 चौका शामिल था। उनकी इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी की बदौलत आरसीबी की पारी 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 196 रनों पर खत्म हुई। चेन्नई के लिए नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि पथिराना ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 और खलील अहमद ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। रविचंद्रन अश्विन ने भी किफायती गेंदबाजी की और 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। 197 रनों का लक्ष्य चेपॉक में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चेन्नई के पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप था, जिसमें एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल थे। दूसरी पारी की शुरुआत चेन्नई के लिए सचिन, रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने की, लेकिन आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने दूसरे ओवर में ही कहर बरपाया। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को पहली गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और अगली ही गेंद पर गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट कर चेन्नई को शुरुआती झटके दिए। स्कोर 2 ओवर में 8/2 हो गया। यहां से रविंद्र और दीपक हुड्डा ने पारी को संभालने की कोशिश की। रविंद्र ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने 35 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, जो चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा स्कोर था। लेकिन 13वें ओवर में यश दयाल ने उन्हें बोल्ड कर दिया, जिससे चेन्नई का स्कोर 80/6 हो गया। रविंद्र के आउट होने से चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। शिवम दुबे और सैम कुरेन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। दुबे ने कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर वे कैच आउट हो गए। उन्होंने 15 गेंदों में 18 रन बनाए। कुरेन भी लिविंगस्टन का शिकार बने और मात्र 7 रन बनाकर चलते बने। यहां से चेन्नई की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता गया। 16वें ओवर में अश्विन आउट हुए और फिर थाला यानी एमएस धोनी मैदान पर आए। स्टेडियम में धोनी के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हर कोई उनके बल्ले से चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। धोनी ने आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया।
अंतिम ओवर में जब चेन्नई को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी, तब उन्होंने कृणाल पांड्या के खिलाफ 2 बड़े छक्के और 1 चौका लगाया। उनकी 16 गेंदों में 30 रनों की नाबाद पारी ने फैंस को खुश कर दिया, लेकिन ये चेन्नई को हार से नहीं बचा सकी। चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रनों पर सिमट गई। आरसीबी ने 50 रनों से ये मैच जीत लिया। ये चेपॉक में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहली जीत थी, जो 17 साल बाद आई। इससे पहले उन्होंने 2008 में इस मैदान पर जीत हासिल की थी। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 28 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि यश दयाल और लियाम लिविंगस्टन ने 2-2 विकेट हासिल किए। रजत पाटीदार को उनकी शानदार और मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ आरसीबी ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत शुरुआत को बरकरार रखा, जबकि चेन्नई को अपने घर में पहली हार का सामना करना पड़ा। यह हार चेन्नई के लिए एक झटका थी, क्योंकि चेपॉक उनका अभेद्य किला माना जाता है। मैच के बाद रजत पाटीदार ने कहा कि ये जीत उनके लिए खास थी, क्योंकि चेपॉक में जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और उनकी टीम